सांझ पायो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे तो पहलों इत्थे राकेश जी बोल रहे हैं प्रधान जी कि गोदी मीडिया चला रहा है कि ये जिहड़ा संघर्ष जिहड़ा चलन दिया किसान अंदोलन इनू कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया, इनू किसी होर ने हाईजैक कर लिया। जिन्हों तुहाडी सरकार नहीं रोक सकी हरियाणे दे विच या दिल्ली दे विच, उहनूं कौन हाईजैक करेगा? जिन्हों गुरु नानक पातशाह जी की अगवाई करके जिन्हों उत्थों तक लैके गए ने इस अंदोलन नूं, उहनूं हाईजैक नहीं कोई कर सकता। ये गल्लां ते कोई गोदी मीडिया भी कहनी छड्ड दे होणे, गल्लां उन्हां दीयां किसी दे मन्नण दे विच आउण वालीआं नहीं। दूसरी गल मैं कहांगा कि जिहड़ा भी बंदा अन्न खांदा है, जिहड़ा बंदा रोटी खांदा है, ਉਹਦਾ फर्ज बनदा है इस संघर्ष दे विच अपना योगदान पाउण दा। भावें कोई घर च बैठा है, भावें कोई किसी दफ्तर च बैठा है। कड़ाके की ठंड, शाल ओढ़े खुले आसमान के नीचे बैठे मजबूर किसान, व्यापारी, मजदूर वर्ग। जी हाँ, ये नज़ारा है कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय के सामने का। आज यहाँ धरती के देवताओं को समर्थन देकर आम आदमी पार्टी ने अपना झंडा बुलंद किया। इसके साथ ही यहाँ कई अन्य संगठनों व पार्टियों ने किसानों का जयघोष करते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर विरोध जताया और आम आदमी पार्टी ने अनशन भी किया। आम आदमी पार्टी के जिला प्रधान सुरेंद्र मित्तल, आम आदमी पार्टी के थानेसर के पूर्व प्रत्याशी सुमित हिंदुस्तानी व कुरुक्षेत्र उप प्रधान नरेश पाल दहिया व अन्य किसानों से बातचीत के कुछ अंश पेश हैं। अपील करूंगा कि मोदी जी बहुत हो चुका है, बहुत जिद पना दिखा लिया आपने। अब आप किसानों को बातों को मानिए और जो 3 अध्यादेश है इन्हें वापस लीजिए। जय हिंद। आपको पता चलता है कि आप किस एक हिटलर शाही की आप चल रहे हैं, तानाशाही दिखाना चाहते हैं। अगर इन लोगों को स्पॉन्सरशिप हो रहा है तो आपकी खुफिया एजेंसी क्या कर रही है? मंत्री महोदय जी, मीडिया में आके जनता के बीच में आकर ये बताएं। मैं आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष चुनौती देता हूं कि आप किसी को भेजिए 3 अध्यादेश पे चर्चा करने के लिए। हम बैठेंगे, क्या गलत है क्या सही है हम बताएंगे आपको। पति बनाना चाहते हो, देश की कमान उनको देना चाहते हो, क्या समझते हो? आप देख सकते हैं कि आज इतनी कड़ाके की ठंड है, लेकिन इसके बावजूद किसानों को समर्थन देने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुरेंद्र मित्तल है, मैं आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष कुरुक्षेत्र। हमारे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने, आप जैसे जानते हैं, मीडिया की किसानों को आम आदमी पार्टी ने फुल समर्थन दिया हुआ है। आज हम भी किसानों के साथ धरने पर बैठे हैं, उनको समर्थन दिया है और 1 दिन के लिए हमने उपवास किया है। जैसा कि 3 अध्यादेश जो ये सरकार लेके आई है, ज़्यादा तो मैं क्या कहूँगा, आप सभी जानते हैं कि जो 3 अध्यादेश आए हैं ये इतने खतरनाक हैं कि अगर ये वापस नहीं लिए गए तो देश को फिर से गुलाम बन जाएगा। मैं मोदी जी से अपील करूंगा कि मोदी जी बहुत हो चुका है, बहुत जिद पना दिखा लिया आपने। अब आप किसानों को बातों को मानिए और जो 3 अध्यादेश है इन्हें वापस लीजिए। जय हिंद। हल्के से विधायक के लिए पूर्व प्रत्याशी सुमित जी से बात करते हैं, सुमित हिंदुस्तानी जी से। जी, आप इस किसान आंदोलन ये जो चल रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि देश का अन्नदाता, देश का भाग्य विधाता सड़कों पर बैठा हुआ है और देश की जो सरकार है वो एक इवेंट प्लानर की तरह सरकार काम कर रही है। देश का व्यापारी सड़कों पर है, देश का नौजवान सड़कों पर है, देश का किसान सड़कों पे है और देश की सरकार इवेंट प्लानर बनी हुई है, बड़े बड़े इवेंट कर रही है। कभी मोदी जी की फोटो आती है, वो जहाज पे बैठ के वो तबला सा बजा रहे हैं। देश का सबसे बड़ा मंदिर संविधान, जहाँ पे संविधान होता है, संसद की नया संसद आप बना रहे हैं। मुझे नहीं पता पुराने संसद में मोदी जी को क्या कमी दिखाई दे गई, शायद उनकी फोटो नहीं लगी होगी या उनकी चल नहीं पा रही थी, क्योंकि अगर उनकी चल नहीं पा रही थी उन्होंने ज़बरदस्ती ये 3 कानून लेकर आए। नया संसद भवन आप बना रहे हैं, देश का सर्वोच्च पद महामहिम राष्ट्रपति जी को आपने वहाँ पर नहीं बुलाया। यहाँ से आपको पता चलता है कि आप किस एक हिटलर शाही की आप चल रहे हैं, तानाशाही दिखाना चाहते हैं। दूसरी बात, देश के किसान एक
आपसे बातचीत करने आ रहे हैं। तमाम मंत्रिमंडल कह रहा है कि इस समस्या का समाधान संवाद से होगा। ये ऐसा कौन सा संवाद है जो आपने पहले दिल्ली पुलिस लगा दी, फिर पैरामिलिट्री फोर्स लगा दी, अर्धसैनिक बल लगा दिए, साथ साथ बैरिकेड लगा दिए, सीमेंटेड पत्थर ला के रख दिए, उनको चेनों से बांध दिया, ताले लगा दिए, फिर आप कहते हो उनको तोड़ो फोड़ो, उसके बाद हम लोग आप पे वाटर कैनन चलाएंगे, वाटर कैनन चला के आप हमारे पास संवाद करने आए। ये कौन सा संवाद है? यहाँ से साफ जाहिर होता है कि अगर आप देश के अन्नदाता और देश के भाग्य विधाता की बात नहीं सुनेंगे तो आपको रात को नींद भी नहीं आ रही है, साफ पता चलता है। दूसरी बात, देश के कृषि मंत्री ये बोलते हैं, हरियाणा का कृषि मंत्री ये बोलता है कि ये लोग किसान नहीं है, ये लोग खालिस्तानी समर्थक हैं, ये पाकिस्तान और चाइना से मिले हुए, इनको वहाँ से स्पॉन्सरशिप हो रहा है। अगर इन लोगों को स्पॉन्सरशिप हो रहा है तो आपकी खुफिया एजेंसी क्या कर रही है? मंत्री महोदय जी, मीडिया में आके, जनता के बीच में आकर अब ये बताएं, आपकी खुफिया एजेंसी क्या कर रही है? देश को बलगराइए मत। देश के इन्हीं लोगों ने आपका झंडा उठाया था, इन्हीं लोगों ने आपको वोट दिया, सपोर्ट दिया, पहले वाले से भी ज़्यादा बहुमत दी, और बदले में आप इनको क्या दे रहे हो? 3 काले कानून। आपको ये कानून वापस लेने होंगे। ये कानून देश के अन्नदाता ने ठुकरा दिया है। और आप कौन होते हैं देश के ऊपर अपनी हुकूमत जताने वाले? आपको 5 साल के लिए नेता बनाया गया, आप अपनी नेतागिरी कीजिए, अच्छे काम कीजिए। आप ज़बरदस्ती कानून बना के लेकर आ रहे हैं, हमें तो समझ नहीं आता। आम आदमी पार्टी देश के हर नागरिक, देश का हर तबका किसान के साथ लगा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहता हूं कि तमाम लोग इन किसान भाइयों के साथ आएं। अगर आप किसी कारणवश साथ नहीं आ पा रहे हैं तो परमपिता परमात्मा से, ईश्वर से, उस शक्ति से प्रार्थना करें कि इनका संघर्ष जीते, तानाशाही हारे। पार्टी के जिला उपाध्यक्ष नरेश पाल दहिया जी से बात करते हैं कि उनका इस मसले पर क्या कहना है। सर आप बताइए, आप इसका किसान आंदोलन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? किसकी गलती है ये? हमारी आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं मोदी जी से मांग करता हूं कि तीनों काले कानून रद्द किए जाएं और इस देश के अन्नदाता की रक्षा की जाए। धन्यवाद। सिंह BSF से रिटायर हुआ हूँ, जो कि मैं सीनियर सिटीजन का हरियाणा का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और किसान का काम करता हूँ। रिटायरमेंट के बाद मैं ये चाहता हूँ मोदी जी आप तीनों कानून जो हैं ये लागू करें, ये वापस से ले लिए जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? आगे की हमारी जो रणनीति है, अब किसानों के साथ जो समर्थन दिया है हमने, वो समर्थन जारी रहेगा। और पार्टी हमारी अरविंद केजरीवाल जी जो भी किसानों के बारे में निर्णय लेंगे, आम आदमी पार्टी उनके साथ है। क्या है, इनकी जानकारी हमें भी है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर ज़्यादा ही है तो मैं आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष चुनौती देता हूं कि आप किसी को भेजिए 3 अदालत पे चर्चा करने के लिए। हम बैठेंगे, क्या गलत है क्या सही है हम बताएंगे आपको। क्या आपकी पार्टी में पढ़े लिखे हैं या किसान भी पढ़े लिखे हैं, व्यापारी भी पढ़ा लिखा है, सब जानता है कि आप क्या कर रहे हो। अपने 10-15 अपने व्यापारियों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को आप करोड़पति बनाना चाहते हो, देश की कमान उनको देना चाहते हो। क्या समझते हो ये भारतवर्ष है? 5 साल के लिए आए हैं आप, आपका जाति मकान नहीं है ये। चले जाओगे यहाँ से, कुछ अच्छा काम कीजिए कि ताकि लोग याद करें। सर सरकार कहती है कि बजट नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश है? इस पूरे किसान आंदोलन ये जो चल रहा है, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश आपको लगती है? बिल्कुल। 1000 करोड़ का संसद बना रहे हैं वो हैं, और वो कहते हैं कि पैसा नहीं है। क्या 2014 में ही सब कुछ हुआ? मंडियाँ बनी थी। व्यापारी को क्या बोलते हैं ये आज के दिन? सोच में शर्म आती है कि वो दलाल बोलते हैं। व्यापारी दलाल नहीं है। मंडियाँ जो बनी हुई हैं हमारी 2014 में नहीं बनी है, पहले भी मंडियाँ थी। अब मोदी जी ने क्या किया है कि ये कहते हैं कि अनाज किसान कहीं भी बेच सकता है, कहीं भी। ये तो पहले भी था, किसान तो कहीं भी बेच सकता था माल को। लेकिन होगा क्या, अब ये जो 3 कानून आए हैं, मंडियाँ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि किसान चाहती नहीं कि मैं किसानों को अनाज खरीदे। अब क्या होगा, जब मंडियों में माल जाएगा, किसान खरीदेगा नहीं, आड़ती खरीदेंगे नहीं, तो अब वो
लोग जो माल लेके आएंगे वो अब जमाखोरी बढ़ जाएगी। सरकार किसान क्या कह रहे हैं कि आप 3 अध्यादेश को वापस ले लीजिए, उसके बाद कानून बनाइए। आप बुलाइए किसानों को, बुलाइए व्यापारियों को, फिर बैठ के कानून बनाओ ना। किसान की मर्जी होनी चाहिए कि जमीन मैं दूंगा नहीं दूंगा, किसी को पट्टे पे दूं, ठेके पे दूं, किसान की कानून के अंदर क्या लिखा है जी? ये जमीन देनी ही पड़ेगी जी? ये कानून में लिख दिया ना, कोऑपरेटर कहीं भी आन के कहीं भी जमीन बो सकता है, कहीं भी अपना सारे गाँव ना ठेके ले सकता है। बड़े बड़े क्या करेंगे वो, कोई 1 साल की फसल तो लेंगे नहीं, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, 6 साल का करेंगे, तो वो कहेंगे कि ठीक है अगर आपने 6 साल में मुझे फसल नहीं दी तो आप कुछ तो गिरवी रखो हमारे पास। किसान क्या करेगा? बड़े बड़े किसान तो कुछ ही हैं, कोई 2 किले वाला है, कोई 4 किले वाला है, वो क्या करेगा मजबूरी में? क्या करेगा मजबूरी में वो? ठीक है जी, बात आपकी। किसान मजबूरी में क्या एडवांस लेगा? पैसे एडवांस लेने के कानून धक्के से लेके संसद में आए थे, पूरा विरोध हुआ था। हमारे नेता संजय सिंह जी ने भी माइक पे वहाँ तोड़ा था, हुआ था भाई 3 अध्यादेश, राष्ट्रपति जी को भी कहा भी 3 अध्यादेश आप न लेके आए, ये किसानों के लिए भी ठीक नहीं है और व्यापारियों के लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन मोदी सरकार ने अपनी धक्काशाही करके अब की बार प्याज 500-700 रुपए क्विंटल बिका जिम्मेदार का जी, टमाटर, प्याज, आलू सब बराबर। तो अब 80-70-50 रुपए से कम बिका प्याज। ये तो बड़े बड़े उद्योगपति ही बेचेंगे फिर तो इकट्ठा करके माल ना। नहीं, इसमें किसान का कुछ फायदा हुआ जी? किसान का क्या फायदा? वो तो 500-700 में बेच गया। वो तो जीरी देखो पहले 1800 थी, ਹੁਣ 2500 होगी। जिम्मेदार 700 रुपये आई थी मार्केट। क्या कहते हैं? मैं ये कहता हूँ भाई इन्होंने एक कानून पास करना चाहिए संसद में, मोदी जी ने, भाई कोई भी विपक्ष का नेता कहीं जावे ना उसको सजा होगी। ये क्यों ऐसी बातें कर जाना चाहिए? जब एक जलसा चल रहा है तो विपक्ष का काम क्या होता है? वहाँ पार्टियां जाएंगी, ये क्यों उन पर रोप लगा रहे हैं दूसरी पार्टियां पे? उनका फर्ज है। नहीं, विपक्ष की बात नहीं, मैं सिर्फ 3 अध्यादेश पे सर आपकी राय लेना चाह रहा हूँ। देखिए जी, ये जो फसल खरीद क्या लेती है, गेहूं और जीरी, मोटा जी, जो ब्रीक माल है, बासमती है, 11-21 है, 1509 है, वो तो आड़ती लेता है या एक्सपोर्टर लेता है या सेलर वाला। अब जीरी जो जिम्मेदार आड़ती पे लेके जाता है, वो माल गिराता है, उसका माल 2 लाख का बैठे, 3 लाख के बैठे, उसने आड़ती से पैसे लेने। आड़ती कहीं मर्जी माल दे, उसको एक्सपोर्टर को दे या किसी को भी दे, उसकी पेमेंट तो वहाँ फंसी हुई है, बिल्कुल फंसी हुई है। नहीं तो मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ सर, आड़ती को और किसान को आपस में विश्वास है, तो मोदी जी को क्या हो रहा है कि इनको अलग करने की कोशिश कर रही है। हमारा गारंटर तो आड़ती हो गया, यह सरकार गारंटर बनो, सरकार गारंटर। हाँ, किसी को तो गारंटी लेनी पड़ेगी। हाँ, किसी को गारंटी बनो। इसका एक ही है, हम तो 3 अध्यादेश वापस ले ले, उसके बाद किसानों को भी बुलाए और व्यापारी को बुलाए, भाई फिर कानून बनाए। क्या चाहते हैं? कानून चाहिए ही क्यों? जिसके लिए कानून बना रहे वो कह रहा है मुझे नहीं लेने कानून। तो यही तो बात हो रही है सर, इसीलिए तो धरना प्रदर्शन हो रहा है। ये तीनों कानून वापस ले ले और किसान को MSP का मूल्य दे, सिर्फ हमारी डिमांड यह है। तीनों का MSP का मूल्य तो देंगे, वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। पैसे क्यों नहीं है भाई? या चौड़ फ्री में जाओ हमारे 3-4 करोड़ की मूर्ति बन सकती है, इसमें पैसे नहीं है। हाँ, 35 करोड़ की भाई साहब। पहले तो ना सिर्फ हम MSP की मांग कर रहे थे। हाँ जी, कि इसमें MSP जोड़ दो। ठीक है जी, ठीक है। अब तो तीनों को ये कानून ना वापस ले, अब तो इस मांग पे MSP तो लेकिन वो नहीं लोग जाएंगे। भाई मैं 14 दिन रहा उड़ा दिल्ली, कोई भी वहाँ आतंकवादी नहीं है, सारे किसान हैं और कोई पैसा लेकर नहीं जा रहा। जो ये अफवाह फैला रहे हैं नहीं भी, और वो देश के नागरिक नहीं क्या, जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं। मिक्स हो जाएगा, आएगा नहीं। बीजेपी के राज में ना कहता है, कभी कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। क्यों भाई? आप सर्टिफिकेट दोगे हम हिंदू होने का? कोई जरूरत नहीं हमें आपसे हिंदू सर्टिफिकेट। इनको तो इनका कोई नेता आ जाए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसके अलावा कुछ बोलते नहीं है। ये नया वो चला ना खालिस्तानी। हाँ जी, खालिस्तान कांग्रेस। पवनावा गांव से हूँ और कांग्रेस पार्टी में प्रदेश प्रवक्ता और ऑल इंडिया किसान कांग्रेस में राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, पंजाब प्रदेश का प्रभारी हूँ किसान कांग्रेस का। लेकिन मैं इस धरने में एक किसान के बेटे के नाते आपके नेतृत्व में, भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में यहाँ पर शरीक हुआ हूँ। साथियों, टीवी की डिबेट में प्रवक्ता होने के नाते मैं अक्सर 2 साल से जो मोदी सरकार के कारनामे जो चल रहे हैं, इन एंकरों को, इस गोदी मीडिया को बड़ी बारीकी से हम समझते थे, देखते थे।
लेकिन मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है आज आपकी किसान शक्ति के ऊपर कि आपने इनके गोडे टिकवा दिए। ये किसी भी वर्ग के, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, चाहे वकील हो, चाहे जज हो, चाहे कोई प्रदेश का या देश का कोई भी वर्ग रहा हो, ये मोदी और अमित शाह किसी के काबू आने वाले नहीं थे। मैं आपको बड़े तथ्य के आधार पर अपनी बात के सबूत में कहना चाहता हूं कि पहली बार न्यायपालिका यानी 4 वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के जजों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको आह्वान करना पड़ा था इस देश के अंदर आजादी के बाद। ये पहली बार हुआ, कभी मुगलों के शासन में हुआ होगा या कभी अंग्रेजों के शासन में हुआ होगा, इस बात का सुरेश रोड के पास कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन 1947 के बाद इन काले अंग्रेजों के शासन काल में, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के शासन काल में पहली बार माननीय सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिंदुस्तान की जनता को आह्वान करना पड़ा था कि आपका लोकतंत्र खतरे में है, आप जाग जाइए। लेकिन हम लोगों ने उस बात को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि गोदी मीडिया ने आधे से ज्यादा या 80% जनसंख्या को समझने के निचोड़ पर नहीं आने दिया। अफवाहें फैला। अच्छा भी अगली रणनीति क्या है? सरकार का जिनको गोला लाठी देंगे भाई। वो पत्रकार बोलिया ये समझाए गोला लाठी क्या होती है। जुगा आप भेज दो मरने, आप समझ जाएंगे गोला लाठी क्या होने को आप दे देंगे। तो साथियों, ये तो सरकार को गोला लाठी देनी पड़ेगी। सरकार की लाठियां भी खानी होंगी, पर्चे भी दर्ज होंगे, गोलियां भी खानी होंगी, लेकिन अपने हौसले को कमजोर नहीं करना। इस सरकार को, इस तानाशाह को, इन ठग ब्रदर्स को, मोदी और शाह ठग ब्रदर्स है ये दोनों। मैं रुपया ये कभी पहाड़ों के ऊपर जाके बैठ जाता है कि मैं तो भगवान शिव का ध्यान लगा रहा हूँ, कभी दाढ़ी बना लेता है कि मैं तो रविंद्रनाथ टैगोर बन गया हूँ, कभी जमी गंजा होगा भाई मैं तो जमी छोरा बन गया हूँ। यू पर रुपया, इस पर रुपये की चाल में आने की जरूरत नहीं है। अपने सड़क के ऊपर दिल्ली में जाकर के जो भी हमारे किसान संगठन, संयुक्त किसान मोर्चा, वो हमारे प्रधान जी गुरनाम सिंह चढ़ुन्नी जो जो आदेश देते हैं उनका पालना करने का काम करे, वो अपने हकों की लड़ाई लड़ने का काम करे। जो मेरा साथी फेसबुक के ऊपर 3 महीनों से लड़ाई लड़ रहा, मैंने अपने गले पटवा लिए। हर बार एक ही बात कह कर जाऊं भी वो फेसबुक के किसान भी एक बार सड़का बाजो, वो फेसबुक के सोशल मीडिया के किसान भी एक बार सड़का बाजो। किसान यूनियन जिंदाबाद, जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है, जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। धन्यवाद। आड़ती अपने पास माल रखने लग जाएंगे। कुछ दिनों बाद बड़े बड़े जो अंबानी अडानी वर्गे हैं वो मंडियों में आएंगे और रेट रख के माल खरीदेंगे, जो गलत है। पहले भी एक कानून था कि जो आदमी जमाखोरी करता था उसके खिलाफ कार्रवाई होती थी। अब 3 अध्यादेश के अंदर क्या दिया हुआ है कि आप कितना भी माल स्टॉक कर सकते हो, 1 साल तक आपको कोई सरकार कुछ नहीं कहेगी। अब भाई साहब आप बताइए, जब जमाखोरी बढ़ जाएगी, बड़े बड़े व्यापारी, अब छोटा किसान अपने पास तो माल रखेगा नहीं, मंडियों में देगा, मंडियों में माल जमाखोरी होगी। जो छोटी छोटी जमाखोरी होगी ये आएंगे बड़े बड़े मंडियों से माल खरीद के अपने गोदामों में रखेंगे। आज जो चीज़ हमें अन्नदाता से 20 रुपए की मिल रही है, बड़े बड़े लोग जब ले जाएंगे इसको भंडार कर लेंगे, 3 महीने बाद ही हमें ये चीज़ 40 में मिलेगी, 6 महीने बाद हमें ये 80 रुपये में मिलेगी। हमारी इतनी गुंजाइश नहीं है आम आदमी की कि वो 80 रुपये किलो, 100 रुपये किलो जाके मॉल से कोई चीज़ खरीदेगा। हम किसान से खरीद सकते हैं, हम आड़ती से ले सकते हैं, हम मॉल से नहीं खरीद सकते हैं। सबसे बड़ा तो कारण ये है। तीसरा कारण क्या है कि MSP, किसान की मांग है कि आप MSP लिख के दो, यानी रेट से कम माल नहीं बिके, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं रहा मोदी से, क्योंकि वो बोलते कुछ है होता कुछ है। तो इसलिए लिख के तो मांग रहे हैं कि आप MSP को लिख कर दे दो कि इससे कम पे माल नहीं बिकेगा, और जो बिकेगा उसकी गिरफ्तारी होगी। ये लिखने के लिए तैयार नहीं है। तो बात यही है,
इनको 3 अध्यादेश तो वापस लेने चाहिए। ये कारण हो सकते हैं कि ये 3 अध्यादेश के ऊपर जो लिख के देने को तैयार नहीं है कि MSP पे नहीं खरीदेंगे, ये क्या कारण हो सकता है जी, आपको क्या लगता है? देखिए, MSP पे ये इसलिए लिख के नहीं देना चाहते क्योंकि जो इन्होंने अभी मुझे पता चला जैसे इनके अंबानी अडानियों ने यहाँ ज़मीन खरीदी हुई है, वो क्या करेंगे कि मॉइस्चर है जी इस माल के अंदर, इसके अंदर दाना छोटा है जी, ये बातें बोलकर किसान की फसल को जो आज 2000 का रेट अगर MSP रखती है गवर्नमेंट, उस माल को 1300-1400 में खरीदेंगे। अब आप बिहार को ले लीजिए, बिहार यूपी में ले लीजिए, वहाँ तो सरकार माल नहीं खरीदती, लेकिन 2000 वाला माल हरियाणा के अंदर आ रहा है 1300 में, 1200 में, 1400 में, तो वहाँ किसान खत्म हो गया है। यही मोदी चाहता है कि मैं ये फसल को ना खरीद कर बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दूं, और कुछ नहीं है। वो किसान को बर्बाद करना चाहता है, व्यापारियों को बर्बाद करना चाहता है, ताकि यहाँ भी बिहार और यूपी जैसा माहौल बन जाए। बीजेपी सरकार बार बार यही कहती है कि अगर इससे किसान का फ़ायदा था तो आज तक किसान अमीर क्यों नहीं हुए जी? देखिए, अगर किसान को फ़ायदा था तो ये कानून तो कब का आ जाता। अब एक बताइए, कोई कानून बनता है वो किसके लिए बनता है? लोगों के लिए, हमारे लिए। तो ऐसा क्या चीज़ हो रही है? अभी मोदी को धक्का हो रहा है कि मैंने तो ये कानून बनाना ही बनाना है। जब कोई ना व्यापारी चाहता, व्यापारी किसान और मजदूर इकट्ठा रहना चाहते हैं, तो क्यों इनको अलग कर रहा है मोदी? क्या वजह है? कुछ तो दाल में काला है। 2014 के अंदर ही इन्होंने सोच लिया था कि हम ये कानून लाएंगे और बड़े बड़े पूंजीपतियों की सेवा करेंगे। ये अंबानी अडानी बड़ी बड़ी कंपनियों में बिक चुके हैं और ये चाहते हैं कि आम आदमी, इसमें कोई भी आ गया, गरीब मजदूर, वो सड़कों पर आ जाए। ये अंग्रेज़ों के टाइम के चापलूस हैं। ना इनका कोई स्वतंत्रता दिवस में कोई इनका योगदान रहा है, ना कोई इन्होंने, हमारे बुजुर्ग पहले कह के गए हैं कि अगर इतने ही अच्छे होते ही हैं तो पहले आ जाते, इसीलिए तो आज तक सत्ता में नहीं आए हैं। हमसे गलती हो गई कि गुजरात का मॉडल देखकर मोदी ने एक 100 रुपये वाली साड़ी 5000 में बेच दी लोगों को। मोदी जी के बहकावे में आ गए। मैं तो एक बात कहूँगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी नो, ये 3 अध्यादेश जो बोल रहे हैं, 3 अध्यादेश नो, ये बीजेपी भूत जिन प्रेत, ये अध्यादेश है। और इसको तो भैया अब ऐसे नहीं भागेंगे ही हैं, इनको फूंक मार के, तंत्र से, मंत्र से, ये सारी करनी पड़ेगी जब ही भागेंगे ही हैं, ऐसे नहीं जाने वाले ही हैं। और अब सब लोग तैयार हो चुके हैं और इनको भगा के ही मानेंगे, या तो 3 अध्यादेश वापस लेंगे, नहीं इनको भगाएंगे। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। आप लोगों से बात करते हैं जी। आपका नाम क्या है? बलजीत सिंह है जी। बलजीत, हाँ जी, हाँ जी। साहब बादल जे एडे चंगे होण ते अज तक पहला नहीं आए, सरकार नहीं आई इन्हों की। जे इन्होंने भुल भुलेखे लोग लाए ने तो समझन, लोग तरले करते पे, धक्के खाते पे झटकों के, तो समझन आखिर में क्यों जिमीदार धक्का देने में। जिमीदार को दाना वाधू होंगे तो गरीब भी खले लेंदा, जे सारा इन्हें चुल गया तो गरीब तो क्या मारा जाएगा? हाँ जी, तो मेरे को दाना होएगा तो मैं गरीब को देंगा, जे मेरे को नहीं रहेगा, मेरी जमीन ही खोद लेगा तो मैं कितों देंगा गरीब को। इस करके इन्होंने सरकार बहुत माड़ी है, इन्हें बहुत दुखी किया। सरकार ये कह रही है कि जमीन आपकी मर्जी है जी, दो या ना दो जी। सरकार लिख के देने को तैयार नहीं है जी किसी भी बात पे। तो यही चीज मैं भी आपसे भी पूछना चाहता हूँ, सर से भी पूछो, ये कानून बनाया जी, कानून बनाए। ये तो एक सीधी बात, ये